नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विद इन नेचर। आपने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी फैसले पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक किसी भी उसके से जुड़ी हुई कार्रवाई के सभी पक्षकारों को अच्छे से सुन ना लिया जाए। और जब तक सभी पक्षकार अच्छे से सुन ना लिए जाए और उनको उनकी बात कहने का मौका ना दिया जाए, तब तक कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय में आज बात करने जा रहे हैं जिसमें केवल एक तरफा एक पक्षकार को सुनकर कार्रवाई कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक्स पार्टी डिक्री के विषय में बात करेंगे, जिसमें केवल एक पक्षकार की बात सुनकर दूसरे पक्षकार के विरुद्ध फैसला कर दिया जाता है। वैसे अगर एक्स पार्टी डिक्री के विषय में बात की जाए तो यह सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर की होती है, लेकिन केवल आज हम सिविल नेचर के विषय में बात करेंगे। क्रिमिनल नेचर के लिए किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 9 में और उसके रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री के विषय में बताया गया है, जिसमें एक्स पार्टी डिक्री कैसे की जाती है उसके विषय में प्रावधान किया गया है। एक्स पार्टी डिक्री को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कोई व्यक्ति अपनी समस्या या कोई विवाद का कारण लेकर न्यायालय के समक्ष पहुंचता है, जिसको न्यायालय सुनती है और सुनने के बाद दूसरे पक्षकार को जो उससे जुड़ा होता है उसको समन करती है, एक बुलावा भेजती है कि आप आकर अपनी भी बात कहिए, इस विषय में आपका क्या कहना है। जब वो न्यायालय इस प्रकार से तभी सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाती है कि सामने वाला पक्षकार बहुत बार कहने पर भी अपनी बात नहीं रखता है, तो उसमें कोई ना कोई जरूर दोष होगा, इसलिए वह अपनी बात न्यायालय के समक्ष आकर नहीं कहना चाहता। तो न्यायालय इस डिसीजन पर पहुंचती है कि जो सामने वाला पक्षकार उसके पास बात लेके आया है वो सही है, सत्य है, और उसकी सत्यता को देखते हुए न्यायालय उसके पक्ष में एक आदेश पारित कर देती है, जिसको एक पक्षी कार्रवाई के तहत एक्स पार्टी डिक्री कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाता चलूं कि एक्स पार्टी डिक्री होने से पहले जो दूसरा विरोधी पक्षकार है उसके विषय में पर्याप्त तामीला होना चाहिए। पर्याप्त तामीला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले न्यायालय के पास जब व्यक्ति कोई पहुंचता है तो न्यायालय विरोधी पक्षकार को एक बार समन करती है और 2 बार समन करती है, कभी कभी 3 बार समन करती है। अगर समन पर भी वह व्यक्ति विरोधी पक्षकार प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित होता है तो न्यायालय एक प्रकाशन के माध्यम से पेपर में भी इस बात को निकलवाने का आदेश देती है। अगर जब लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार न्यायालय के समक्ष नहीं आता है तो वह सर्विस को होल्ड करके तामीले की और एक्स पार्टी डिक्री पारित कर देती है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3000 रुपए देता है, लेकिन जो और एक वादे के साथ कि वह 3000 रुपए उससे वापस ले लेगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब वो दूसरा पक्षकार 3000 रुपए देने के लिए उस व्यक्ति को तैयार नहीं होता है तो उसके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह न्यायालय के पास जाता है। न्यायालय उसकी बात सुनकर दूसरे पक्षकार को भी अपनी बात कहने के लिए बुलाती है, लेकिन जब वो नहीं आता है तो उसके प्रति यही तामीली होल्ड करके एक्सपर्टी आदेश करता है कि आप उस 3000 रुपए को जो आपने वादी से लिए है उसे को तुरंत दे दीजिए, नहीं तो न्यायालय आपके ऊपर एक न्यायिक कार्रवाई करेगी। और जब इस प्रकार वह 3000 रुपए वादी को देने के लिए प्रतिवादी न्यायालय की तरफ से आदेशित किया जाता है। अगर इन मामलों को फैमिली कोर्ट में देखें तो जैसे कोई तलाक का मामला है तो अगर कोई व्यक्ति तलाक के लिए अपनी प्रार्थना पत्र देता है न्यायालय के समक्ष और सामने वाला पक्षकार नहीं आता है तो वहां पर उसको तलाक भी मिल सकता है। अगर यह मामले को हम किराएदार और मकान मालिक के बीच में देखें, जहां पर किराएदार को कमरे खाली करने के लिए वाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, वहां पर भी अगर किराएदार न्यायालय के समक्ष नहीं होता है तो न्यायालय एक आदेश पारित कर सकता है कि आप किराएदार को कि आप अपना
मकान जो मकान मालिक का है उसका खाली करके तुरंत चले जाइए, वहां से निकल जाइए, बेदखल हो जाइए। इस प्रकार से सिविल मामले जितने भी होते हैं उसमें एक्स पार्टी डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत की जा सकती है। दोस्तों, इसमें आपको इसी आदेश 9 में रूल 13 में इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार का कोई एक्स पार्टी डिसीजन किया जाता है कोर्ट के माध्यम से, तो उसको कैसे स्थगित या निरस्त कराया जा सकता है। इसके विषय में भी न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता प्रावधान करती है। यदि दूसरा पक्षकार प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष पर्याप्त कारण बताए कि वह क्यों न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था, क्यों न्यायालय में गैर हाजिर रहा था, तो न्यायालय को अगर लगता है कि प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार की बात सत्यता है, तो वह उसके विरुद्ध जो एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया है उसको निरस्त या वापस भी ले सकती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस प्रकार से आज एक्स पार्टी डिक्री के विषय में, एक पक्षीय कार्यवाही के विषय में आज समझे। और मुझे, अगर आपको क्रिमिनल में कैसे एक्स पार्टी किया जाता है, कैसे एक्स पार्टी डिसीजन होते हैं और किस कार्रवाई किस प्रावधान के साथ होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर बटन पे क्लिक करके अपने और दोस्तों को इस विषय के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे मिलेंगे एक नए विषय के साथ।